वेनम। एक समय की बात है, दो महान वैज्ञानिक एक अत्यंत खतरनाक और रहस्यमय प्रयोगशाला में काम करते थे। उनका काम था एक ऐसे विष का निर्माण करना जो मानव शरीर को असीम शक्तियां दे सके। पहले वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन नेक और बुद्धिमान थे, जबकि दूसरे वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम थोड़े लालची और स्वार्थी थे। वे इस शोध से जल्द अमीर बनना चाहते थे। डॉक्टर विक्रम की सोच और लालच समय के साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्हें डॉक्टर आर्यन द्वारा प्रयोगशाला से निकाल दिया गया, क्योंकि वे लगातार गलत तरीके से प्रयोग कर रहे थे और लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे थे। लेकिन डॉक्टर विक्रम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कसम खा ली कि वे डॉक्टर आर्यन से बदला लेंगे और एक ऐसा लाल वेनम बनाएंगे जो मानवता को नष्ट कर दे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आर्यन एक अच्छे ब्लैक वेनम पर काम कर रहे थे, जो सिर्फ शक्ति देगा, लेकिन बिना किसी नुकसान के। उनका सपना था कि इंसानों की रक्षा हो और वे इससे फायदा उठाएं। डॉक्टर विक्रम ने अपने लालच और बदले की आग में रेड वेनम नामक को तैयार किया। I am the king. I am the god. I am Venom, your new boss. I am the Venom, मुझ में है दम, कर दूंगा मैं सबका खेल खत्म। I am the king. You are my slave. बच के तू रहना रे, बच के तू रहना, आगे तेरे है जरा तू समझना। तेरी आत्मा परमात्मा से जोड़ मैं दूंगा, तू मांगेगा भीख जिंदगी पर मैं ना वो दूंगा। हाँ, यह लाल वेनम किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश कर उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाकर उसे विनाशकारी बना देता था। रेड वेनम को बढ़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों की ताकत चाहिए थी। उधर डॉक्टर आर्यन ने अपने ब्लैक वेनम को पहली बार अपने बेटे पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह प्रयोग गलत हो गया। वेनम में एक बड़ी खामी थी। यह शरीर में घुसने के बाद कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इस वजह से डॉक्टर आर्यन को मजबूरी में अपने बेटे को खत्म करना पड़ा, क्योंकि वेनम को नष्ट करने के लिए उस शरीर को भी नष्ट करना पड़ता था जिसके अंदर वेनम प्रवेश करता था। इस हादसे से डॉक्टर आर्यन का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय बीता और डॉक्टर आर्यन ने फिर से ब्लैक वेनम को सुधारने की कोशिश की। इस बार उन्होंने अपने पोते पर प्रयोग करने का फैसला किया। डॉक्टर आर्यन का पोता शरीर से अपाहिज था, उसके पैर काम नहीं करते थे। पोते पर यह प्रयोग सफल रहा। अब डॉक्टर का पोता पूरे तरह से शक्ति उसे भरपूर हो चुका है। वह अपने पैरों पे खड़ा हो सकता था। ब्लैक वेनम अब पूरी तरह सुरक्षित था और उसने डॉक्टर आर्यन के पोते को शक्तिशाली बना दिया। वह अब न केवल शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास इतनी क्षमता थी कि वह बुराई को खत्म कर सकता था। लेकिन इसी बीच डॉक्टर विक्रम का लाल वेनम उनके भीतर प्रवेश कर चुका था। रेड वेनम को एक शरीर की जरूरत थी और डॉक्टर विक्रम का लालच उसे परफेक्ट होस्ट बना चुका था। अब वे खुद लाल वेनम के रूप में बदल गए थे। उनका शरीर शक्तियों से भर गया था, लेकिन उनकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। अब उनका एक ही लक्ष्य था, डॉक्टर आर्यन से बदला लेना और पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाना। डॉक्टर विक्रम, जो अब खुद लाल वेनम थे, उन्होंने शहर में आतंक मचाना शुरू कर दिया। हर इंसान जिसकी आत्मा में डर या लालच था, लाल वेनम उन्हें मार देता। धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और वह अजेय होते जा रहे थे। डॉक्टर आर्यन को यह समझ आ गया था कि अब केवल उनका पोता, जो ब्लैक वेनम से जुड़ा हुआ था, वही लाल वेनम को रोक सकता है। अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हुई। डॉक्टर आर्यन ने पहले से ही सारी तैयारी कर ली थी। डॉक्टर आर्यन और उनके पोते ने डॉक्टर विक्रम का सामना किया। लाल वेनम और ब्लैक वेनम के बीच भीषण संघर्ष हुआ। हर बार से जमीन हिलती और आकाश गूंज उठता। दोनों में लड़ाई बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा था। डॉक्टर आर्यन जानते थे कि इस लड़ाई से किसी का अंत नहीं होगा।
वेनम को नष्ट करने के लिए उन्होंने और उनके पोते ने पहले ही तैयारी कर ली थी। वेनम को नष्ट करने के लिए पहले उसे शरीर से अलग करना पड़ेगा जिसके साथ वह जुड़ा हुआ है। वेनम की एक कमजोरी थी, उसे स्टील के टकराने से जो आवाज होती थी वह उसे तकलीफ देती थी। तो डॉक्टर के पोते ने रेड वेनम के चारों तरफ स्टील रॉड लगा दी और उससे आवाज पैदा करने लगा। उस आवाज से रेड वेनम को तकलीफ होने लगी और वह डॉक्टर विक्रम से धीरे धीरे अलग होने लगा। जैसे ही वह पूरे तरीके से अलग हो गया, डॉक्टर आर्यन ने अपने पास से एक गैजेट निकाला और उसे रेड वेनम की तरफ फेंक दिया और रेड वेनम उस गैजेट के अंदर समा गया और रेड वेनम खत्म हो गया। इसके बाद ब्लैक वेनम ने डॉक्टर विक्रम को मार दिया ताकि वह दोबारा ऐसी कोई चीज न बना पाए जो दुनिया के लिए खतरा साबित हो। डॉक्टर आर्यन ने अपने पोते को गले लगाते हुए बोला कि यह लड़ाई कितनी कठिन थी, लेकिन यह जरूरी थी। उन्होंने मानवता को एक नए खतरे से बचा लिया था। अब वह ब्लैक वेनम का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करेंगे ताकि दुनिया में कभी भी रेड वेनम जैसा अंधकार फिर से न लौटे। I am the king. I am the god. I am Venom, your new boss. I am the Venom, मुझ में है दम, कर दूंगा मैं सबका खेल खत्म। I am the king. You are my slave. तो दोस्तों, क्या लगता है आप लोगों को? क्या रेड वेनम पूरी तरीके से खत्म हो गया है या वह कभी दोबारा वापस आएगा और फिर से तबाही मचाना शुरू कर देगा? और क्या डॉक्टर का पोता उसे दोबारा रोक पाएगा? हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे नेक्स्ट स्टोरी की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए देखते रहिए डेली का डर का डोज हर रोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।